एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। एक बार उस व्यापारी पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया और जिस आदमी से उस व्यापारी ने कर्ज लिया था वह उसी गांव का था और वह बहुत ही खराब और घटिया आदमी था। व्यापारी काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा था पर उस आदमी का कर्ज चुका नहीं पा रहा था। तो उस आदमी ने सारे गांव वालों को जमा किया और व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा कि अगर तुम मेरा कर्जा नहीं दे पा रहे तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह सुनने के बाद भी वह व्यापारी चुप रहा क्योंकि वह बहुत मजबूर था और उसके पास उस आदमी को देने के लिए पैसे न थे। और ये सारी बातें घर में बैठी उस व्यापारी की बेटी सुन रही थी। फिर उस आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा, ठीक है, मैं एक थैली में एक सफ़ेद और एक काला पत्थर डालूंगा और इसकी बेटी को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर सफ़ेद पत्थर निकला तो मैं कर्ज भी माफ़ कर दूंगा और इसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो कर्ज तो मैं माफ़ कर दूंगा मगर इसको अपनी बेटी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी। व्यापारी की लड़की इस बात के लिए राज़ी हो गई और सारे गांव वाले भी। उस आदमी ने थैली के अंदर सबके सामने 2 पत्थर डाले, लेकिन उस आदमी ने बड़ी ही चालाकी से थैली में दोनों ही पत्थर काले डाल लिए। उसको दोनों काले पत्थर डालते हुए व्यापारी की बेटी ने देख लिया। अब वह लड़की सोच में पड़ गई कि मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वह तो काला ही होगा और अगर काला पत्थर निकाला तो कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने सारे गांव वालों को यह बता दिया कि इस आदमी ने थैली में दोनों ही पत्थर काले डाले थे तो कर्जा भी माफ नहीं होगा और यह आदमी आज नहीं तो कल मेरे बाबा से बदला भी जरूर लेगा। लड़की यह सोच ही रही थी कि तभी लड़की से थैली में से पत्थर निकालने के लिए कहा गया। लड़की ने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला और बिना किसी को दिखाए चुपचाप से जमीन में गिरा दिया, जिससे कोई भी देख नहीं पाया कि वह पत्थर कौन से रंग का था। और जमीन पर गिरने के बाद वह पत्थर दूसरे पत्थरों से मिल गया। तभी लड़की ने सबसे कहा कि अब कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पत्थर निकाला था वह सफ़ेद था या काला था। और दूसरे ही पल होशियारी से बोली, थैली में जो दूसरा पत्थर होगा वह देखते हैं। अगर वह काला हुआ तो मैंने सफ़ेद निकाला और अगर वह सफ़ेद हुआ तो मैंने काला निकाला। और थैली में तो सिर्फ काले ही पत्थर थे। और सभी गांव वालों ने ये समझ लिया कि लड़की ने जो पत्थर निकाला था वह सफ़ेद था। अब उस आदमी को व्यापारी का कर्जा भी माफ़ करना पड़ा और व्यापारी की बेटी को उस आदमी से शादी भी नहीं करनी पड़ी। जिंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है और उसके सामने जो हालात होते हैं उसे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। कहते हैं मुश्किल घड़ी में दिमाग भी काम नहीं करता, लेकिन जब भी आप मजबूर हो जाओ और आपकी मजबूरी का कोई फ़ायदा उठाना चाहता हो तो इनोसेंट मत बनो, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आता है। अगर आप बहुत इनोसेंट भी हैं तो भी अपनी इनोसेंसी से थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि आप जितना इनोसेंट रहेंगे लोग उतना ही आपको चीट करेंगे। और इनोसेंट लोगों को आज की दुनिया के लोग बेवकूफ़ समझते हैं, इनोसेंट नहीं। इसलिए हर बात को चुप रह करके सहना छोड़ दीजिए। कहते हैं एक चुप 1000 बलाओं को टालता है, लेकिन कभी कभी एक चुप 1000 परेशानियों की वजह भी बन जाता है। इसलिए जहाँ ज़रूरी हो वहाँ ज़रूर बोलें। थोड़ा बहुत बोलना ज़रूरी होता है। अगर कोई आपके साथ चालाकी कर रहा है तो उसका जवाब चालाकी से दीजिए, जिस तरह व्यापारी की बेटी ने उस आदमी की चालाकी का जवाब चालाकी से दिया। और ये बात हुई जैसे को तैसा।